पुराने तत्वों का, जैसे हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तत्वज्ञान पढ़ते हैं, वो पंडित जी के पास पढ़ाई की। सबसे अच्छा मुझे लगा उसमें रेकी, हमारे हृदय के अंदर सबके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए और मैत्री भाव होना चाहिए। 2012 में मैंने ऑरा फोटोग्राफी शुरू की। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा, सुरुचिर यात्रा के अंदर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोज आप नए नए ऐसे साधकों का दर्शन कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक हजारों लोगों के जीवन के अंदर खुशियाँ प्रदान की है। ऐसे हम सभी के रोल मॉडल प्योर सोल अमिता जी पारेख आज हमारे सामने हैं। नमस्कार। सभी लोग प्रणाम, जय जिनेंद्र कमेंट के अंदर लिखें। जिन्होंने हजारों लाखों मनुष्यों को तो सिद्धि दी है, हीलिंग दिया है, लेकिन अभी तक सैकड़ों लोगों की ऑरा स्कैन की है और उनके रिजल्ट दिए हैं। तो आज उनकी पूरी जर्नी हमारे साथ में वो शेयर करेंगे और 5 ऐसे पावरफुल लेसन देंगे कि आज पहली बार आप ऑरा के बारे में जानते हो तो अपनी ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हो, शुद्ध कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो निकुंज भाई, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी जर्नी पहले से थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअली थी, लेकिन पता नहीं था कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में हम एक मकाम पे पहुंचा सकती है। जब मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया और जैसे सबका रूटीन चलता है मेरा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग इनविजिबल, कोई ऐसी शक्तियाँ है, कोई एनर्जी है जो हमारे ह्यूमन बॉडी को चलाती है। तो फिर मैंने उसमें पहले पुराने तत्वों का, जैसे हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तत्वज्ञान पढ़ते हैं, वो पंडित जी के पास पढ़ाई की। लेकिन फिर उसी से भी पता नहीं चला कि उस एनर्जी को हम कैसे अपने आप में जोड़ सके, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ। और फिर मैंने साइंटिफिक एडवांस हीलिंग उसका कोर्स शुरू किया 10 साल तक, विविध मॉडलिटीज़। और सबसे अच्छा मुझे लगा उसमें रेकी, क्योंकि रेकी एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और दूसरा वो कि हम उसमें किसी का भी नेगेटिव कभी कर नहीं सकते। अगर हम कर नहीं सकते तो धीरे धीरे वो हमारी सोच से भी चला जाता है। तो बेसिक हमारे इंडियन कल्चर के जो भी धार्मिक गुरु है यही सिखाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर सबके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए और मैत्री भाव होना चाहिए। तो अब अनकंडीशनल लव तो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है, क्योंकि हम संसार में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कोई मनुष्य है जिसके अंदर ये बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन रूटीन में हम इसको लेके कैसे चलें। तो रेकी से मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने मास्टर डिग्री किया और विविध मोडालिटीज़ को स्टडी किया। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। उस टाइम 1919 से 2001 तक मेरी खुद की लाइफ में भी इतनी सारी स्ट्रगल्स थी। तो फिज़िकल बॉडी में पेन रहता था, मेंटल स्ट्रेस था, और ऐसा लगा कि यंग एज में इतना सारा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने शुरू किया और मैंने रेकी से अपनी ये जो भी मुझे द्विधाएं लगती थी, मुश्किल लगती थी, वो अपने आप से हील होने लगी, मिटने लगी। छोटी छोटी बातें जो उसमें हम मेडिकल में चले जाते हैं, वो अपने आप से हमारी खुद की अंदर की शक्ति से, जो प्योर है और प्रोटेक्टिव है, उसी को हम ग्रहण करते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो बस ये यात्रा मेरी शुरू हुई और 2001 में फिर मैंने एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर काम शुरू किया। 2012 में मैंने ऑरा फोटोग्राफी शुरू की, क्योंकि जो 10 साल का पीरियड था उसमें एनर्जी, 7 चक्रस, उसके जो जो फंक्शंस है, हमारे बॉडी पार्ट्स, वो सब कैसे कनेक्ट होते हैं चक्र के माध्यम से, वो ऐसे ही पता चलने लगा। लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं था। तब जाके पता चला कि साइंटिस्ट सिमियन किर्लियर ने एक कैमरा इन्वेंट किया है। बहुत सारे कैमरे हमने सर्च किए हमारे समन्वय ग्रुप से, और फिर हमको ये ऑथेंटिक कैमरा मिला, किर्लियन फोटोग्राफी, जो रशियन साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया। लेकिन सब विद्या अपने इंडियन कल्चर की है। ये संशोधन से हमने साबित भी किया। लेकिन
कैमरा तो उन्होंने इन्वेंट किया तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाती है। आज तक करीब 2 से 2,500 मैंने ऑरा फोटोग्राफी की होगी। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें हमें सफलता नहीं मिली। क्या बात है। माने कि जो सामने बैठा है अपनी कोई भी मुश्किल लेके आया है, वो मुश्किल से निकल रहा है। तो ऑरा कैसे पता चलती है कि हमारी कैसी है? एक्चुअली ऑरा माने क्या? आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ऑरा माने हमारे जो थॉट और बिलीफ सिस्टम है उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी को ऑरा, एथरिक बॉडी और हम इंडियन कल्चर में उसको प्राण शक्ति बोलते हैं। जैन धर्म में उसको कार्बन बॉडी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे परमाणु माने के एटम्स वो हमारे आसपास खींच के चले आते हैं और जाते भी हैं। तो एक्चुअली एनर्जी न्यूट्रल है, जो भी एनर्जी है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर हमारी सोच में कोई नेगेटिव आ गया या हमारे कर्मवश कोई नेगेटिव कार्य हम करते हैं जाने या अनजाने में, तो वो नेगेटिव एनर्जी हम जनरेट करते हैं जो हमारे पास रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब रूटीन लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एक हमारे दर्शक का प्रश्न आया है कि क्या पूर्व जन्म के संचित कर्म, किसी का पूर्व जन्म में बहुत झूठ बोला है या किसी का मर्डर कर दिया या जीव हिंसा की है, तो उसके कारण भी इस जन्म में अपनी ऑरा डैमेज रहती है? जी, जो बोया है वही तो हम पाएंगे। वो तो हमारे यहाँ कर्मयोग की थियरी है। तो अगर इसे देखा जाए तो एक तो हमारे संचित कर्म जो पास्ट लाइफ से हम लेके आए हैं इस जन्म में, तो वो कार्मिक सीडी यहाँ पे प्ले करती है, उसका रोल यहाँ पे प्ले होता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, अच्छे कार्मिक रिलेशन या वाइट ओरा और ब्लैक ओरा। ऐसा नाम क्या ओरा में नाम कैसे दिया जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ब्लैक डार्क होता है, कैसे होते हैं? ऑरा में 2 तरीके से ऑरा पहचान सकते हैं हम, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जी, हम सब बार की फील्ड में काम करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, किसी ने कहीं पे कुछ बोला, 9 लोगों ने तारीफ कर दी, उसकी तो खुशी है, लेकिन किसी एक ने हमारे लिए कुछ अगर नेगेटिव बोल दिया तो सामान्य से आपकी नज़र कहाँ जाएगी कि उसने क्यों ऐसा बोला, उसे ये बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हम ऑरा का साइंस जाने तो हमें अपने आप में पावरफुल और कॉन्फिडेंट रहना है। तो बहुत सारे ऐसे ऑरा के पॉजिटिव रेमेडीज़ है जिसको हम अप्लाई करके हमारे जीवन को अपलिफ्ट करते हैं। दूसरा, हम हमारे माइंड और बॉडी से एक्शन और रिएक्शंस देते जाते हैं और उसी से ये ऑरा जनरेट होती है। आपने संचित कर्म की बात की, लेकिन ऑरा जनरेट करने में और 2 चीज़ काम करती है जी। एक तो संचित कर्म हो गए, एक हमारा पुरुषार्थ हो गया, अच्छा, एंड दूसरा हमारा संस्कार, अच्छा। ये सब मिलके हमारी एक बिहेवियर पैटर्न बना देता है। अब ये बिहेवियर पैटर्न हम जल्दी से तोड़ नहीं पाते हैं, और अगर हम किसी भी चीज़ में नेगेटिव हो रहे हैं तो वो सोच के हमें हमारी पैटर्न को कन्वर्ट करना है। और अगर हम अवेयर नहीं है तो हम जीवन पर इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, और फिर उसी दलदल में रह के हम सोचते हैं मेरे साथ क्यों ये बुरा हो रहा है। ये लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, हमारी जो अंदर की पीस है, जॉय है, वो हम बोलते तो है, लेकिन क्या हम सचमुच उसे रियलाइज़ कर रहे हैं क्या? इसका एनालिसिस हमें खुद को बैठ के करना है। तो इस तरह से एवरी डे की ऑरा इनर सेल्फ में भी जनरेट होती है और आउटर फील्ड में जनरेट जो होती है वो रोज़ की रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। लेकिन हम जो प्रकृति के साथ अपनी ऑरा लेके जन्म लिया है उसको परमानेंट ऑरा कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाली बोलता है, 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक है गाली बोलने वाला और एक है सुनने वाला, तो सबसे पहले ऑरा कमजोर किसकी होती है? वैसे कहे तो दोनों की होगी। जो बोल रहा है उसकी तो होती ही होती है, उसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो सुनने वाला है, अगर वो पावरफुल नहीं है, उसकी थॉट पैटर्न, उसको उसने अवेयरनेस में नहीं रखा है, अगर वो प्रेजेंट में नहीं रह रहा है, तो उसकी भी ऑरा कम ही होगी। अच्छा, हाँ,
क्योंकि ऑरा का जो साइंस है वो बताता है कि अगर आप बहुत ही पॉजिटिव हो लेकिन आपके साथ या आपके पास कोई लो एनर्जी वाला आ गया तो वो आपकी ऑरा को सक करेगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अपने पैरों को ढक के रखते हैं या सॉक्स डाल के रखते हैं, टच करें नहीं जो ऑरा के ऊपर काम करते हैं, साधनाएं करते हैं। वो अपने बॉडी को भी गले के एक दुपट्टा डाल के बैठते हैं ताकि वो एनर्जी सक ना हो जाए। लेकिन अगर हम अपने ऑरा को पावरफुल कर दें अलग अलग टेक्निक से तो फिर ये एनर्जी सकर्स जो एनर्जी वैम्पायर्स है जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते वो नहीं होगा। सुपर सुपर। आप सभी लोग ओरा के बारे में ये साइंटिफिक रीजन सारा आप सुन रहे हो। एक अद्भुत कोटि का वर्कशॉप है और ओरा में आपको और डीपर लेवल में लेके जाएंगे क्योंकि अमिता जी ने ओरा के साथ साथ में चक्रा से, साउंड हीलिंग है, मुद्रा विज्ञान है, ऐसी ऑल्टरनेट 50 से भी ज़्यादा थेरापी को सीखा है, अनुभव किया है और विश्व की 10 बड़ी जो महाशक्तिपीठ है वहाँ पर स्वयं जा कर के इन्होंने स्वयं कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। ओरा यदि कमज़ोर हो जाए, यदि सहस्त्रार चक्र से अपन शुरू करें 7 चक्र की बात, तो सहस्त्रार चक्र ओवर थिंकिंग किसी का बहुत ज़्यादा है और उनकी ओरा को पावरफुल करना है। कोई आप एक सेंटेंस, एक उपाय बता सकते हैं? बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी होती है, बहुत सारी सास ऐसी होती है, पूरे घर की चिंता मुझे ही करना है, तो उनको अपने सहस्त्रार चक्र का ओरा खोलना है या वो जो डर है वो निकालना है, तो उसके लिए कोई एक ऐसी पावरफुल रेमेडी? उसको एक वाक्य बार बार दोहराना है। रेमेडीज तो बहुत सारी है लेकिन अगर आप एक सेंटेंस में बोल रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ दैट आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ एंड आई लिव पीसफुली, और आई एम इन माई पीस, मैं अपनी शांति में हूँ। बाहर जो भी चहल पहल हो रही है वो सब कार्मिक व्यथा है, तो यही बोलना है आई एम इन माई पीस, माई ओन पीस, मैं अपनी शांति में हूँ, बस। अद्भुत। ये 2500 लोगों की केस स्टडी का अद्भुत जो सारांश है, इनको मिलना है मतलब आपको हज़ारों रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है। कितने सारे लोग, अभी हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, आज आप सभी लोगों को टाइम दिया है और इतनी गहनशील बात है जो आप कई सारे वीडियोस देखेंगे, कई सारी किताबें पढ़ेंगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी 25 साल की जर्नी इस रिसर्च के ऊपर गई है। किसी का आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, मल्टीपल ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, खुदा खुद व्यक्ति करता रहता है या तो हर साल नया बिजनेस करता है, तो आज्ञा चक्र की ओरा को संतुलित करने के लिए आप कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहोगे? जी, इसमें एक ब्रह्म वाक्य देती हूँ, देना चाहूँगी, जो मैंने भी किसी गुरुजी से सुना था। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, वाह, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती और संकल्प किसी का अधूरा नहीं रहता। वाह। गुरुजी बता रहे थे, हम जब ऋषिकेश एक शिविर में गए थे तो वहाँ उन्होंने बताया था कि जो हमारा फॉरहेड है, आज्ञा चक्र है, थर्ड है, यहाँ पे अनंत इच्छा एक के बाद एक, एक के बाद एक वो आती रहेगी और पूरी हो गई तो दूसरी हम रेडी ही रखते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे जीवन के लक्ष्य पर संकल्प करके काम करना शुरू किया तो फिर वो अधूरा कभी रहता ही नहीं है। अद्भुत। और दूसरी बात ये, मैं और आप जो युग में अभी रह रहे हैं वहाँ पे हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ना कि हमारे ब्रेन या माइंड को हम ओवरलोड कर देते हैं और इसीलिए हमारी एनर्जी कहाँ पे हमें फोकस करना, डाइवर्ट करना पता ही नहीं चलता है। तो अगर संकल्प किया जाए तो ही हम अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे, चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो। तो ये पूरा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विजन बोर्ड जरूर बनाए। बहुत सारे लोग भागते रहते हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखते हुए आप लिखिए कि भाई मुझे 2025 पूरा हो, इसके पहले क्या क्या काम करना है, हर चीज़ में नहीं कूद जाना है। तो आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करने के लिए ज़रूर ये सारी अफर्मेशन को उपयोग करेंगे। यहाँ पर दर्शक सवाल कर रहे हैं कि अमिता जी स्वयं अपनी बॉडी को इतना एकदम एनर्जी वाला कैसे रखते हैं? आप जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी ओरा का एरिया, दायरा कैसे बढ़ाते हो? बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। अगर हमें पावरफुल, प्रोटेक्टिव, प्रभावशाली बनना है तो ओरा ही एक ऐसा जरिया है, माने कि हमारे एनर्जी लेवल को हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है।
अब निकुंज भाई, हर एक की एबिलिटी अलग अलग है। आप एक यूनिक एबिलिटी के धारक हो। हर एक के अंदर हमारी जो 5 सेंसेस है उसमें एटलीस्ट 1 एबिलिटी तो ऐसी है ही जो यूनिक है। अच्छा। उसको हमें पहचानना है। फिर दूसरा, हमें अपने जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसके मंत्र जाप, बराबर, प्योरिटी, मानसिक रीत से हम कितने शुद्ध हैं, उसके लिए बार बार कुछ ना कुछ चेंज कर करके हमें अपने आप को एक लेवल, एक तल पे लेके जाना पड़ता है। अगर आप कोई ऑडियोटरी है तो वो कुछ सुनेगा, सत्संग सुनेगा और वो उसके अंदर आए और वो उसके अंदर जाएगा। किसी की विजुलाइज टेक्निक बहुत अच्छी है तो वो देखेगा और फिर वो अपने थर्ड आई में काम करके आगे बढ़ेगा। बराबर है। किसी का किनेस्थेटिक अच्छा है, माने कि बॉडी का हलन चलन अच्छा है, तो वो अलग अलग जगह पे जाएगा, नेचर में जाके बैठेगा और वहीं से कुछ ना कुछ नेचर से लेके आएगा, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम जिस शरीर के साथ जी रहे हैं, अगर हमने उसको मंदिर माना तो हम उसको मंदिर के जैसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हमने उसको भोग सुख का साधन माना तो हम राजसी और तामसी प्रकृति में चले जाएंगे। और तीसरा है, कोई ये मानता है कि हाँ फ्री में बॉडी मिला है, चलो जी लो, मज़ा कर लो, तो जो तामसी माने की जो राक्षसी वृत्ति है वो जीवन में आ गई तो फिर और भी वैसे ही नेगेटिव होने वाली है, होने लग जाएगी। एंड ऑलवेज सेम एनर्जी अट्रैक्ट्स ईच अदर। नेगेटिव है उसको नेगेटिव मिल जाएगा और वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ढूंढता रहेगा और अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा। बट फाइनल ये है कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मुझे क्या चाहिए, वो सवाल अगर मुझे हो गया अपने जीवन में तो फिर हम उसके ऊपर सोच सकते हैं। और खाली सोचना भी नहीं है, उसको प्लान करना है, प्लान करके उसके ऊपर एक्ट करना है। अगर वर्कआउट नहीं किया तो रिजल्ट भी कैसे मिलेगा। आपका पूरा जीवन चरित्र जब हम देख रहे हैं, आप जोशीमठ गए हैं, आदि कैलाश गए हैं, ऐसी इतनी हायर एनर्जी वाली जितनी भी लगभग शक्तिपीठ है वहाँ पर आपका जाना हुआ है, तो वो जगह का आपको कॉल आता है या आपको मन करता है चलो इस 6 महीना हो गया, अभी कोई अद्भुत जगह पे मैं जाके और ज़्यादा ऊर्जावान हो के आऊँ? एक ये भी अकल्ट साइंस है कि कभी कभी अंदर से जो हमारी प्योरिटी पुकार करती है कि आई नीड, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे आगे बढ़ाए। और यूनिवर्स, ये जो एनर्जी है वो कोई न कोई माध्यम से आपको मैसेज दिलवा देती है। तो उसी तरह से कुछ ऐसा हुआ, मैं आदि कैलाश चली गई जहाँ पे अलग अलग गुफाओं में जाना हुआ, देखना हुआ, और वो जो एनवायरनमेंट है उसमें बैठे तो बॉडी में कोई अलग ही अनुभूति होती है। लेकिन बॉडी में अलग अनुभूति कब होगी? जब हम माइंड के लेवल पे उस पर काम करते हैं। सो माइंड थिंक्स एंड बॉडी रिएक्ट्स। अच्छा। तो ऐसी जैसे वशिष्ठ गुफा है, व्यास गुफा है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो ऋषि मुनि संत है, वो शांत जगह पे बैठे मन को जब हम शांत करते हैं तो हमारी अंदर की ब्रह्मांड की रचना हमें दिखती है, वो हमें सुनती है, वो हमें मैसेज पास करती है। लेकिन ये यात्रा लंबी है, आज बोला कल रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है। ये जीवन में ये यात्रा हमें शुरू कर लेनी है और फिर जब वो सिद्धि मिलनी होगी, पूरी होनी होगी, तब हो जाएगी। अद्भुत सारी बातें आप सभी लोग देख रहे हैं, जी रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन सभी लोग बराबर नोट कर ले। क्या बार बार छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोलने से हमारा विशुद्ध चक्र की ओरा कमज़ोर हो सकती है? 100%। मस्ती में झूठ बोले तो भी बहुत, तो क्योंकि वो तो इंटेंशनली बोला है ना जी। किसी ने मजबूरी में बोल दिया या उसकी कोई ऐसी परिस्थिति है और उसने झूठ बोला, तो चलो कुदरत उसे वहाँ तो माफ़ करेगी। लेकिन अगर जानबूझकर कुछ किया जाए, झूठ बोला जाए, और सहज झूठ हम बोल लेते हैं अपने जीवन में, हम क्लियर नहीं होते हैं। और जब हमारी क्लैरिटी नहीं होती है तो विशुद्ध चक्र कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो गले का पार्ट है वो
तो जितने भी लोग मस्ती मस्ती में भी झूठ बोलते हैं वो आज से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मजाक है, एंजॉय है, लेकिन आपके आने वाले समय में बहुत सारी रुकावट आप स्वयं खड़ा कर सकते हैं। आप अपने आप के दुश्मन बन रहे हैं। और एक और अफर्मेशन मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज इंडिया के अंदर करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को थायराइड है। किसी को बहुत पतले हो रहे हैं क्या, और बहुत ओबेसिटी, बहुत मोटे हो रहे हैं। तो इस थायराइड की ओरा, इस विशुद्ध चक्र की ओरा को बैलेंस करने के लिए कोई अफर्मेशन या कोई ऐसा टिप्स छोटी सी देना चाहेंगे? जी, हमारे अंकलेश्वर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्लाइंट है। करीब 6 साल पहले उन्होंने उनकी ऑरा फोटोग्राफी मेरे से करवाई थी। तो उनका रिपोर्ट देख के मैंने बताया कि आपके जो विशुद्ध चक्र है जी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आप इन फ्यूचर ध्यान रखें कि आपको थायराइड जनरेट ना हो, क्योंकि हम ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में हम ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जिससे सामने वाले को डराना नहीं है, हमें डरा के कोई काम नहीं करना है। तो हो सकता है मैडम मुझे ऑलरेडी थायराइड है और अभी तो मुझे परमानेंट मेडिसिन लेनी होगी। रिपोर्ट से आपने बता दिया था? जी, मैंने बोला 1 मिनट, अगर मैं आपको 3 महीना 12 या 15 मिनट का वर्कआउट बताऊं और अगर आपका थायराइड चला जाए तो हम कोशिश तो करें। बोले ठीक है। और उन्होंने यूट्यूब पे मेरा अमिताभ पारेख 7 चक्र मेडिटेशन है वो करने को बोला। ओनली 12 मिनट्स, खाली 12 मिनट का है। क्योंकि अगर थायराइड जिसको है 7 चक्र इंटर कनेक्टेड है, तो मानिए कि आपका एक चक्र थोड़ा सा डैमेज है तो उसकी इफेक्ट दूसरे पे आती ही है। तो इसीलिए मैंने उसको 7 चक्र दिया, ना ही कि खाली आप विशुद्ध चक्र करो। 2 महीने के बाद वो आते हैं अंकलेश्वर से, अचानक से आ गए, ऑफिस में आके बोलते हैं मुझे मैम से मिलना है, और इतने खुश हो गए कि मेरा थायराइड चला गया। और उन्होंने उनका ये वीडियो फीडबैक भी हमें दिया। वो इतने खुश थे कि हम आपके लिए क्या करें। मैंने बोला आप एक वीडियो फीडबैक दे दीजिए ताकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को इस चीज़ का फायदा होता है क्या निकुंज भाई, कि एक वर्ड है वो अदृश्य है जी, लेकिन उस एक वर्ड से महाभारत हो गया। तो हमें वर्ड्स मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हैं तो ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो हमें आगे लेके जाए और किसी को पीड़ा ना दे। क्योंकि जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज़ एन एनर्जी सेंस। अगर हमने किसी को बोल दिया, सामने वाला हमें रिप्लाई नहीं कर सकता है, वो हमारे डाउनवर्ड्स है या मजबूर है, वो सुन तो लेगा लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो हमें पसार करेगा, पास ऑन करेगा, वो हम ना चाहते हुए भी हमारे पास वो आएगी और वो हमारे लाइफ को अलग तरीके से डाउनग्रेड कर देगी। तो इसीलिए बोलने से पहले बहुत ही सोचना है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो उस टाइम पॉज 5 सेकंड का गैप कर लेना है और फिर सोच के सामने वाले को जवाब देना है। ज़्यादातर अगर हीलर्स ये टेक्निक अपनाए तो विशुद्ध चक्र का स्काई एलिमेंट, स्पेस हमारे लिए खुल जाता है। और अगर हम बोलते हैं ना कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उस छप्पर तक हम पहुंचते ही नहीं है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कैसे अमिता जी हील कर रहे हैं, रिपोर्ट निकाल रहे हैं और लाखों रुपए की दवाइयाँ से छुटकारा दिला रहे हैं। उससे बड़ी बात, जब कोई दवा पूरी ज़िंदगी तक लेने का हो जाता है, इंसान पहले ही टूट जाता है। तो यहाँ पर जो आपने भरूच का जो सारी बातचीत किया उसमें ओरा रिपोर्ट का आपने बताया, तो ये ओरा रिपोर्ट है क्या और कैसे लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? एक ये ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जो जैसे हम अपना रिपोर्ट करवाते हैं मेडिकल में, जैसे ब्लड टेस्ट करवाया, MRI करवाया, उसी तरह ऑरा रिपोर्ट होती है जो साइंटिस्ट सिमियन किलियन ने उसका इन्वेंशन किया था। उस रिपोर्ट से सबसे पहले सिस्टम पे ऑरा ली जाती है, दूसरा उसका 23 पेज का रिपोर्ट बनता है, थर्ड वन इज उसका काउंसलिंग होता है। क्योंकि जो ऑरा रीडर है उसके पास आपका पूरा इमेज, एनर्जी, पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, इमोशनल मीटर, वो सब आ जाता है, स्ट्रेस लेवल और चक्र का कैसा कलर है, बैलेंस है, ऑरा के कलर्स, उसके कॉम्बिनेशन, सब वो एक ही ग्राफ में आ जाता है और ऑरा रीडर उसको डिफाइन करता है। क्योंकि एनर्जी अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन आया उसको हम बताते हैं कि क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्या क्या अच्छा है जिसको पकड़ के आप आगे जा सकते हैं।
और क्या वीक है, नहीं है ऐसा होता ही नहीं है। हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है। अगर ज़्यादा है तो उसे भी बैलेंस करो, अगर कम है तो उसे भी बैलेंस करो। और फोर्थ, उसकी रेमेडी लिखवाते हैं जिसमें कोई दवाई नहीं है, जिसमें कोई एक्सपेंस भी नहीं है। सो दिस इज़ एन ऑरा रिपोर्ट। और आज तक जितने भी ऑरा रिपोर्ट्स किए सब सक्सेसफुल है 100%। और सबके वीडियो फीडबैक, फॉर्म वगैरह सब कुछ हमारे पास है। हमको अमिता जी के पास से एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली। काफ़ी समय से हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस के मामले में अभी वो नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं। सभी का आना जाना, उनकी हेल्थ चैलेंज, उनका गोल क्या है, उन सभी का पूरा ए से लेकर जेड तक उनके पास सारा डेटा है। लेकिन आज का ये यूथ का सवाल है, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहा है, या तो जहाँ तहाँ दिल लग जाता है, वापस दिल थोड़े दिन में उभर जाता है। तो क्या है अनाहत चक्र का रहस्य, ऐसा क्यों हो रहा है और उसको बैलेंस कैसे करें? मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ तो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सुपर। जो भी उसके अंदर है वो लोग बोल देते हैं, आइदर वो नेगेटिव या पॉजिटिव। वो कोई भी बात को हाइड नहीं करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि उनके पास अपना टारगेट, अपना गोल और एजुकेशन है, लेकिन लाइफ को जीने का तरीका शायद नहीं है कि हमारी लाइफ क्या है, हम क्यों उसको, ये ह्यूमन हमारा जो आयुष्य है तो उसको हम कैसे आगे लेके जाए। 84 लाख जन्म है दुनिया के अंदर, उसके अंदर से एक ह्यूमन बॉडी ऐसा है जिसके पास मन है और वो सोच सकता है नेक्स्ट व्हाट। अगर हम वो गली के कुत्ते बिल्ली के पास जाए तो उसके पास नेक्स्ट व्हाट नहीं है, सिर्फ हमारे पास है नेक्स्ट व्हाट। हम आ तो गए दुनिया में, हम अपनी चॉइस से तो नहीं आए, हमारे माँ बाप को हमने चूज़ नहीं किया है, लेकिन हम जा सकते हैं वहाँ और उसके लिए हमें काम करना होगा। और लाइफ को हमें पहले समझना होगा कि मेरा फंडामेंटल नीड क्या है। उसके बाद मैं इस समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। उसके लिए एक क्वेश्चनरीज हम बनाते हैं, एक जनरल बनाएंगे और उसको हम लिखेंगे। बराबर है। तो अलग अलग 5 के 6 एरिया है। फाइनेंशियली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ में भी फिट होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा हो गया है, कोई भी गारंटी नहीं है। तो दूसरी बात, मैं बीच में थोड़ा सा एक कुछ और बताना चाहूँगी कि आपने बोला कि हीलिंग से सब कुछ होता है और हमें ये करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन मेडिकल डॉक्टर्स को हमसे कतराने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका मेडिकल तो चलने ही वाला है। हालांकि होता क्या है, मेडिकल में जाएंगे, अच्छा नहीं हुआ या कॉम्प्लिकेशंस आए, सब दरवाजे बंद हुए, फिर वो अकल्ट साइंस के दरवाजे पे आते हैं। सही बात है। तो कोई हॉस्पिटल्स, कोई डॉक्टर्स, वी ऑल्सो नीड देम, लेकिन 80% हमारी जो भी डिजीज़ है वो साइकोसोमेटिक है। हम सोच सोच के अपने बॉडी को बिगाड़ देते हैं। बॉडी सिग्नल भी देता है लेकिन हम वो नहीं सुनते हैं या समझ नहीं पाते हैं और इसी प्रकार से डिजीज जनरेट हो जाती है। और एक बार लव के लिए क्या एफर्मेशन आप देंगे? प्रेम मिले, आज की बहुत सारी बहुओं का थोड़ा सा प्रश्न है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या बेटे का प्रश्न है, या अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए खुद अपनी भावनाओं को कहीं रख नहीं पा रहे। तो अनाहत चक्र की ओरा को बैलेंस करने के लिए कोई छोटा सा क्रिस्टल थेरापी का कुछ ऐसा वर्कआउट आप बता सकते हैं? आप अगर अपने दोनों हाथों में पिंक क्रिस्टल रखें, यस, ओ, दोनों हाथों में पिंक क्रिस्टल्स रख दिया और फिर एनर्जी सर्किट बनाना है अपने आसपास। सभी लोग ध्यान से बराबर इसको देखिए। पिंक सर्कल बना के आंख बंद किया, ऐसे एनर्जी सर्किट बनाया और पहले हमें अपने आप को प्रेम देना है। अच्छा। ज़्यादातर हमारे इंडियन कल्चर में लेडीज़ फैमिली में बच्चों के पीछे या और कोई फैमिली मेम्बर्स के पीछे ही अपना ध्यान देती है और उन्हीं को टारगेट बना देती है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें खुद के ऊपर पहले सोचना है और अपने आप को 24 आवर्स में 1 घंटा हमें अपने आप को देना है। मेरी क्या नीड है, फिजिकल नीड, वॉकिंग करे, साइकिलिंग करे, जैसे हमारी बॉडी है
10 मिनट हम साइलेंस में बैठे, नो माइंड मेडिटेशन उसको बोला जाता है, माइंड ही अच्छा, नहीं है, ओके। वो बहुत अच्छा है। तो जब आप पूरे थॉट निकाल दिए माइंड से, हालांकि थॉट निकलते हैं ही नहीं, जी। लेकिन फिर भी कोशिश से हो सकता है। जी। मैंने काफ़ी साल उसकी कोशिश की। अब मैं 15, 20, 25 मिनट नो माइंड बैठ सकती हूँ, लेकिन क्या बहुत बात है। सालों बैठी ओके। और बैठना भी चाहती हूँ, उसमें बहुत आनंद आता है। और क्या होता है कि हमारा माइंड डबल जंप मार के काम करने लगता है। दूसरा, हम फीमेल ज़्यादातर हमारे बाजू में क्या हो रहा है, आपने क्या किया, उसने क्या किया, उसमें हमारी एनर्जी इतनी झोंक देते हैं कि हमारे खुद के लिए बचता नहीं है। बराबर है। और क्या होता है, जहाँ पे 50 ग्राम्स एनर्जी देने की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई भी फीमेल, जो बात आप पूछ रहे हैं, 1 किलो एनर्जी दे देती है। अच्छा। समझाने के लिए बोल जी, रही जी, हूँ। जी, जी। और इसीलिए वेस्ट हो जाता है। हमारी एनर्जी हमारे लिए अमृत होनी चाहिए, हम क्यों उसको वेस्ट करें। अगर ये Superb. सोच आप में आ गई तो हम दूसरे क्या कर रहे हैं उससे फोकस हटा के हम अपने ऊपर काम करेंगे। एंड पिंक एनर्जी हम ले, हमारे साथ में जो भी है, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, मम्मी पापा है, जो भी है, अगर हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उनसे, ज़्यादातर नज़दीकी रिश्ते में ये सब होता है, तो आप उन पे भी वाइट या पिंक शावर कीजिए कि मुझे, जैसे मेरे सामने कोई बैठा है तो आई कैन गिव हिम और हर वाइट शावर या पिंक शावर। और वो आप देखना, अगर आपकी इंटेंसिटी फोर्सफुली आप दे रहे हो और आपका इंटेंशन अंदर से प्योर है, हमें लगता है हमें कोई देखता नहीं है, लेकिन ऊपर बहुत बड़ी आंखें लगी है, वो देख रहा है कि हमारे हृदय में क्या है। और अगर हम एकदम से अपने सॉफ्ट तरीके से वो एनर्जी दे रहे हैं सामने वाले को, निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट मिलता ही है। मेरे बहुत सारी क्लाइंट्स से, यूके के क्लाइंट्स का मैंने आपको ऑडियो सुनवाया कि उन्होंने ये तरीका किया तो कितना पीसफुली रह रही है। और इसमें ना ही कोई खर्चा है, 1 मिनट का काम है, लेकिन जब व्यक्ति सामने आता है, आप अपने पूरे घर को, पूरी देश और दुनिया को दे सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इनको एक और हम प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे साधु साध्वी भगवंतों को भी साथा दिया है, आचार्य भगवंतों की, गच्छाधिपतियों की ओरा क्लीन की है, और साथ में कई सारे तपस्वी इनके पास हीलिंग ले चुके हैं। कोई ऐसा मिरेकल आप बताना चाहोगे कि जो तपस्या छोड़ने वाले थे या बहुत बड़ी हेल्थ चैलेंज आ गई थी और वो आपके संपर्क में आए और इनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आई या थोड़ा अच्छा फील करा, या उन्होंने आपको बहुत दिल से थैंक यू किया, ऐसा कोई कहानी आप शेयर कर सको तो? वैसे तो निकुंज भाई, सबका दिल से थैंक यू तो मिलता ही है, और हमें तो पैसे भी मिलते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, और प्रेम भी मिलता है, और पुण्य भी मिलता है। आप तो जानते हैं हम जो एरिया में काम कर रहे हैं। जी जी। बहुत शुरुआत की बात है 2001 और 2 की, जब मैंने ग्रैंड मास्टर का डिग्री किया था, तब मैं पुराने अहमदाबाद में रह रही थी। और हमारे जैनों में जैसे 3 उपवास करते हैं बच्चे, तो एक लड़का यंग था, उसका 1 महीने का उपवास चल रहा था, और एक छोटा मारवाड़ी भाई का बच्चा था, उसका 3 उपवास था। रात को 11:30 को मेरे घर में किसी ने बेल लगाया, तो हमने सोचा अभी कौन होगा। तो 3 दिन हो गए थे, उस रात को बच्चा सो नहीं रहा था कि अभी मुझे आप पालना कराओ, कुछ खिला दो, अभी मैं अभी रात नहीं कट सकती सुबह तक। तो उन्होंने बोला आप अमिताबेन के पास जाइए, शायद उससे बच्चा सो जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बोले हाँ आपको जाना चाहिए, और उनको बता के मैं उनके घर गई, पड़ोस में थे। मैंने बच्चे को आज्ञा चक्र और उसके पेट पे हील किया, क्योंकि उसको भूख लगी थी बहुत और उसको नींद नहीं आ रही थी। तो कमांड दिया कि बेटा तू अभी सो रहा है, और जो भी उसका कमांड मैंने सजेशन देना था दिया, निस्वार्थ भाव से उसको हीलिंग किया। सो गया, और सुबह 7 बजे तक नहीं उठ रहा है, वो लोग उठा रहा है कि अभी उठ, तेरा पालना करने का टाइम हो गया। अच्छा। बच्चा उठता है, उसको पूजा करवाते हैं, अच्छे से पालना हो जाते हैं। मेरे को ताजुब जब हुआ, जब उसके दादाजी बोले अमिताबेन आई, उसने कुछ जादू किया, मेरा बच्चा सो गया। 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
ये तो जादू ही है, चमत्कार ही है चमत्कारी है। कि वो 3 उपवास करके वो अभी बोल रहा है मेरे को खाना है और हम नहीं दे पा रहे हैं नियम के अनुसार। तो वो तो ना समझ बच्चा था। बराबर है। और इनके दादा को भी पता नहीं था कि ये एक प्रोसेस्ड एक विद्या है। तो फिर मैं तो खुश हो गई और इसने मुझे बहुत सारे संतों की सेवा करने का मौका दिया। ओहो। जहाँ पे हमारे एक साध्वी जी आए थे और उनको 9 साल का कॉन्स्टिपेशन था अच्छा। जी। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला 3 दिन आप हीलिंग लीजिए फिर मैं आपको सिखा देती हूँ। तो फिर दूसरे दिन अकेले मिले, तभी मैंने बोला कि आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई धारणा बन गई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पे बैठे और उसको रिलीज़ कीजिए, निकाल दीजिए, अपने पेट से निकालिए। वो बात हम बोलते हैं ना गुजराती में, जैसे हम बोलते हैं कि तारा पेट में बात नहीं रहती, हम ऐसे बोलते हैं, एक मुहावरा है हमारे यहाँ कि क्यों तू बात अपने मन में नहीं रख सकता है। तो उसी तरह कोई बात उनके मन में थी। तीसरे दिन उन्होंने ये प्रयोग किया और मैंने हील किया। उनका वो जो भी प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का गया। सो ये वैसे तो चमत्कारी लगे, जिसको पता नहीं है कि ये एक साइंस है। और फिर वो एक लड़का था जिसका 25 उपवास हो गया था, मांस क्षमन करना था, 5 दिन ही बचे थे और बोला अब मेरे से थोड़ी मुश्किल हो रही है। मुश्किल भी तो होगी, इतना बड़ा तप कर रहा था। तो उसको भी मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया कि आधी रात को भी यू कैन कॉल मी, और उसका फ़ोन डेली आता था, बराबर है, कभी भी आ सकता था और मैं उसको हील करती थी। और फिर उसका वो भी पूरा हो गया। उसने अपनी ऑल्टरनेटिव हीलिंग में लिख के दिया है। अच्छा, अद्भुत। ये केस जो मेरे शुरुआत के थे उसने मुझे मोटिवेट किया, अद्भुत, कि इस चीज़ को मैं और आगे ज़्यादा लेके जा सकती हूँ। और ज़्यादातर मेरा ध्यान करने से ज़्यादा मैं सामने वाले को सिखा देती हूँ कि आप डिपेंडेंट मत रहो। लाइफ के हर एक एरिया में कोई भी इश्यू आएगा, एवरी डे की लाइफ में हमें कुछ ना कुछ होता रहता है। और आप अगर हीलिंग करोगे उस टाइम, तो शुरुआत से ही वो निकल जाएगा। अद्भुत। आप सभी लोग इतना डिटेल से जान रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि आप जो ओरा रिपोर्ट बनाते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न लेकर के आता है कि मुझे अमीर बनना है, तो क्या ओरा रिपोर्ट से आप देख करके उसको आगे गाइड कर सकते हैं? देखो, अमीर बनने के नुस्खे तो हम नहीं दे सकते जी, लेकिन उसकी एनर्जी कैसी है, मणिपुर चक्र से, ऑल चक्रस, अगर जिसको पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, उसके लिए सारे चक्रों पे अलाइन होना जरूरी है। अच्छा, हाँ। ओके। और सबसे ज़्यादा उसका रूट चक्र पे, पर्सनली रूट चक्र पे उसको काम करना है। रूट चक्र हमारे जीवन का बेस है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो पर्सन विल फील इनसिक्योर। बराबर है। तो उसके लिए सिक्योरिटी फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके। तो रूट चक्र पे काम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट से पता चलता है कि कहाँ पे ये बंदा अटका हुआ है। और फिर बेस उसका जो है उसके ऊपर तो काम करना ही करना है। लेकिन उसके लिए अगर रेड आसन पे बैठा जाए, अगर उसको कोई पाइल्स या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो वो रेड आसन पे बैठे और डीप ब्रीथ करे। बस इतना भी करेगा तो थोड़ा 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 स्टेबल होता जाएगा। आपने पूछा तो हम कुछ बता ही दे। ग्रोथ दिखेगा उसको, ग्रोथ दिखेगा। आजकल इंडिया के अंदर करीबन 18 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, किडनियां चेंज करनी पड़ रही है और बहुत सारे लोग डायलिसिस के ऊपर हैं। तो इसके साथ मणिपुर चक्र को आप कनेक्ट कर पाएंगे? मणिपुर चक्र को बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले साइकोसोमेटिकली हम देखें तो मणिपुर चक्र वो विजडम का माध्यम है। यस। और दूसरा वो पेट के भाग नाभि के पास है। जी जी जी। तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, लीवर पेनक्रियाज भी वही एरिया में आते हैं। तो मणिपुर चक्र को तो हील करना ही होता है। लेकिन डायबिटीज 2 टाइप से है। ओके। फूड हैबिट और मानसिक प्रेशर, जो उसको प्रेशर रहता है। अब बंदे का नेचर ही ऐसा है कि उसको वो कचरा निकालना नहीं है। आप सोचे, हम अपना घर का गार्बेज पीछे लेके आएंगे और उसको निकालेंगे नहीं तो हर तरफ दुर्गंधी आने वाली है। उसी तरह मन के अंदर भी बहुत कचरा पड़ा है। अच्छा। उसको हमने निकाला नहीं है और हम सब कुछ अच्छा अच्छा डालते जाएंगे, जगह ही कहाँ है, नहीं रहेगी। तो इसीलिए पहले उसको निकालना है। दूसरा, हमारे यहाँ की एक दुर्गति बताए आपको तो ये है,
हमारी फूड हैबिट में जो ये पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह आ गया, नूडल्स और चाइनीज़ खाना आ गया, जो हमारे इंडिया में हमें सूट नहीं करता है। अच्छा। हमारा कोर सात्विक भोजन रहता है। आप सोचिए, हम छोटे छोटे बच्चों को भी आज पेरेंटिंग प्रॉब्लम भी क्यों हो रहा है, उसका एक रीज़न मैंने ये देखा कि बच्चों को हम जंक फूड खिला देते हैं। बराबर है। अब उसकी एनर्जी तो लो ही हो गई, अगर हम हीलिंग को ध्यान में रखें तो। अब लो एनर्जी वाला कितने भी अच्छे स्कूल में आप उसको डाल दो, लाइफ का फंडा हम सिखाए नहीं, तो स्कूल में पढ़ पढ़ के वो जीवन में जब बाहर निकलेगा 25 साल के बाद, उसकी मेंटालिटी क्या होगी, वो शादी करके कैसे टिकाएगा जब समझ ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें सात्विक फूड पे सोचना, उसको अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे फैक्टर्स है डायबिटीज़ के लिए। आराम से बैठ जाना, आजकल हम सर्वेंट हायर कर लेते हैं, उन्हीं के पास सब काम करवाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कोई कलर थेरापी आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एक कलर थेरापी की जो किताब है जो भी लाखों के अंदर पब्लिश हुई है और पूरे वर्ल्ड वाइड जा रही है, तो डायबिटीज़ के लिए कोई आप कलर बताना चाहेंगे? जी, कलर तो बताना चाहेंगे उसमें, लेकिन कलर थेरेपी मैंने इतनी सारी मॉडलिटीज़ मेरे पास अभी पढ़ाने लेके 25 जितनी मॉडलिटीज़ है, लेकिन एक कलर थेरेपी ऐसी है कि अगर आपने गलत कलर भी कर दिया ना तो वो कुछ गलत करेगी, नेगेटिव। इसीलिए मैं अभी कलर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हम एक मुद्रा बताएंगे कि 4 उंगलियों को यहाँ पे ऐसे मोड़ देना है, और ये जो हमारा मणिपुर चक्र यहाँ पे है ऐसे, और इसको अंदर अंदर इसको प्रेशर करना है अंदर की तरफ, बस। तो अंगूठा अंदर नहीं करना है, उंगलियों को, अंगूठे को ऊपर रख देना है, और अगर आप ऐसे प्रेशर करते हो, यहाँ से प्रेशर करना है, तो ये हमारा पूरा मणिपुर चक्र, स्प्लीन, पेनक्रियास, यहाँ पे बहुत इफेक्ट आएगा उसका। तो काफ़ी राहत मिल सकती है जी। इंसुलिन में भी राहत मिल सकती है? यस, एवरीडे करने से। ओके, कम से कम कितना, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा? पहले तो शुरुआत ऐसे 10 काउंट करने हैं दोनों हाथों से, फिर धीरे धीरे सुबह 10 बार किया, शाम को 10 बार किया, फिर उसको बढ़ाए 3 बार करे दिन में, फिर भोजन लेके कर ले। आप ओरा की बात करते हो, तो मनुष्य की तो काफ़ी आपने ओरा अनुभव किया है। कभी कोई तीर्थ की, कोई सिद्ध क्षेत्र की, कोई नदी की, कोई ऐसी डिफरेंट ओरा कभी आपने महसूस किया है? महसूस तो बहुत किया है जी। हाँ, और जो एनर्जी रॉड्स होते हैं जी, उससे भी नापा है उस जगह, प्रैक्टिकल देखा हुआ हाँ है। जी। हाँ जी, बॉम्बे में हम बिरला में एक देरासर गए थे, तो वहाँ पे ओरा नापी थी। जब हम कहीं नदी किनारे के कहीं पे जाते हैं तो डाउजिंग कर लेते कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, साथ में ग्रुप है, सब बैठते हैं, खाली बैठना होता है, फिर जिसको जो करना है, कोई ध्यान करेगा, कोई पानी को निहारेगा, कोई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, जो भी जिसको आता है, लेकिन उस एनर्जी से पता चल जाता है कि यहाँ पे बैठा जाए या नहीं बैठा जाए। आखिरी 2-4 सवाल लेकर के, स्वादिष्टान चक्र को वाटर थेरापी कैसे वर्क करेगी? स्वादिष्टान चक्र माने उसका दूसरा नाम सीधा ही दे दे तो इमोशन। अद्भुत। हम सबको प्रेम चाहिए, इमोशंस, पल पल हम इमोशंस के साथ जीने वाले लोग हैं, और वो ही हमारी एनर्जी को प्लस माइनस करता रहता है। जी जी जी। तो जल तत्व उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्र जी, और इसीलिए ज़्यादातर अगर जब भी इमोशंस में गड़बड़ी होने लगे तो वाइट मोती इसकी माला पहननी चाहिए, बैंगल पहनना चाहिए, वाइट जो भी स्टोन्स है उसको, मून स्टोन को हाथ में रखना चाहिए, खड़ी शक्कर को पूनम की चांदनी में रख के उसको यूज़ किया जा सकता है। पूनम का 3 दिन का पानी भी बनाया जा सकता है। अच्छा। वो रेमेडी हम आगे कभी देखें। और सबसे इजी ये है, बहते पानी की आवाज़ सुने। अच्छा जी। साउंड हीलिंग नहीं, वाटर की जो आवाज़ होती है, जो दरिया में हाँ, समंदर का, ज़्यादा समंदर का जो पानी आता है और वो जो आवाज़ करता है ना, उसको सुनना है, तो वाटर एलिमेंट हमारा अंदर से शांत होता है। और दूसरा हमें 2 शब्द आने चाहिए, सो व्हाट। ओके। आपने मुझे पानी का नहीं पूछा, सो व्हाट, मैं लेके आई हूँ। सही बात आपने है। मुझे
सम्मान नहीं दिया, सो व्हाट, अपने आप को बोलना है सो व्हाट, मैं अपने आप को ही बहुत सम्मानित करती हूँ या करता हूँ। बस ये 2 शब्द उस टाइम बोलेंगे तो वो इमोशन रिलीज हो जाएंगे। आप आज इतना सारा लर्निंग कर रहे हैं, जिनके कोर्सेज हजारों लोग ले रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, ऐसे अमिता जी पारेख जिनके लाखों दर्शक फैन बन चुके हैं। आखिरी 1-2 सवाल लेता हूँ। आपने रत्न थेरापी धारण किया है, हाथ में ये ब्रेसलेट कैसे वर्क करता है? इसका कोई महिमा है या शौक से पहनना चाहिए? नहीं, अभी मैं बाली गई थी जी। लास्ट मंथ, तो वहाँ पे हम वो लावा का पूरा निकलता है वो देखने गए थे, और वहीं पे ये मिल रहा था। तो लावा को अगर धारण किया जाए तो स्टोन थेरेपी, जिसको पता है, वो हमारे बॉडी को स्ट्रांग रखती है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि बोन्स को मुझे ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। तो जो भी ऐसी चीज़ें मैं जानती हूँ उसको रिसीव करते हैं, उसको मैं लेती हूँ, उसको पहनती हूँ, उसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ। ये पहनने से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने दिन से पहना होगा अंदर से? ये करीब मैंने 1 महीने से पहना है। तो कितना 10-15% फर्क लग रहा है आपको कि ज़्यादा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ओके। आई कांट से परसेंटेज, लेकिन मुझे वो एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए हमें कि इसके पहनने से मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप देखो हमारे पुराने ज़माने में राजा रानी सब थे, वो बहुत सारे उनके मुगट स्टोन्स के थे, उनके गलों में हार भी स्टोन्स के वो पहनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल रहता था। सही बात है। पहले के राजा बहुत जिम्मेदार थे, वो अपने प्रजा के प्रति इतने लॉयल थे कि वो रात को भी निकल पड़ते थे, और उनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनको भी स्ट्रेस लेवल तो था ही था ना। 100%। तो इसीलिए वो ये रत्न धारण करते थे, और रत्न एनर्जी देता है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। बस हमें पता चलना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी मुझे मैच कर रही है। जैसे हम इंसानों की भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वैसे जो अजीव है, निर्जीव है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें मैच करती है। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, ओरा को समझ रहे हैं। अभी वो सभी लोग अपना रिपोर्ट कराना चाहे, अपनी एनर्जी को चेक कराना चाहे, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? अहमदाबाद हमारा जो नंबर दिया जाए स्क्रीन पे, उस पर डायल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से वो सब डिटेल ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब हम तो डिस्टेंस ओरा भी करते हैं, जर्मन डिवाइस है, उससे डिस्टेंस ओरा भी होती है। फिर हम डाउजिंग भी करते हैं, और डाउजिंग तो कहीं भी किया जा सकता है। और अगर यहाँ आए तो आई हैव माई ओन किलियन कैमरा, तो वो भी उनको लाभान्वित कर सकता है। आगे जन्माष्टमी आ रही है, पर्वाधिराज पर्युषण आ रहा है, नवरात्रि, दीपावली आएगी। सारे दर्शकों को आखिरी 2-3 एक लाइन में कोई टिप्स देना चाहोगे आप? कम से कम यहाँ से आज से शुरुआत, ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो थोड़ा सा शुद्धिकरण, सोल थेरापी या सोच में कैसे बदलाव लाए? जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो श्री कृष्ण उन्होंने अपना हार्ट भी जीवन में यूज़ किया था और अपना हेड भी यूज़ किया था। yes. लेकिन उनको पता था कि घर के अंदर रिलेशंस में मुझे अपना हार्ट यूज़ करना है, और जब मैं जगत में जाऊंगा, जैसे महाभारत में उसने अपना हेड चलाया था, जो जीवन का फंडा होता है वहाँ पे, तो हमें भी श्री कृष्ण से वो इंस्पिरेशन लेना है कि कहाँ पे मुझे अपना हार्ट और हेड एक तरीके से चलाना है। पर्युषण आ रहे हैं, वो त्याग का पर्व है। हम त्याग माने छोड़ देना समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम इन शब्दों को लेके भी रिजिड और स्टबन हो गए हैं। त्याग माने मन से हमें ये सोचना है, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी हम छोड़ सकते हैं। माने कि जो भी है हमारे पास, उसमें हम आनंद में रहते हैं। और वर्ल्ड की बेस्ट थेरापी फॉरगिवनेस थेरापी है, और हमारे तो रूट के अंदर मिच्छामि दुक्कडम, उसके बारे में आप क्या आखिरी संदेश देंगे? फॉरगिवनेस माने लेट गो। लेट गो माने निर्बलता या दुर्बलता नहीं है। जवाब देना है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि जवाब देना है। अगर हमें सामने वाले से थोड़ा बोलना है तो बोल भी सकते हैं, लेकिन अंदर से लेट गो। आउटर साइड में हम कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो हम युग के हिसाब से हमें बोलना भी है, एक्शन भी लेना है, लेकिन अंदर से जो हमारा भाव धर्म है, भाव से ओरा बनती है, उस भाव को हमें प्योर एकदम क्योर करके रखना है। तो बस ये अवेयरनेस रखना है। आपका अपकमिंग डीएनए का कोर्स आ रहा है, कैसे लोग जुड़ पाएंगे और डीएनए में आप क्या सिखाने वाले हैं?
सी अभी तो डीएनए है ना, वो मेरी ऑर्गन लैंग्वेज का एक पार्ट है जी। कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो हमारी सुनते हैं, बस हमें सिर्फ उससे कैसे बात करनी है। उसके ऊपर थोड़े ऑर्गन कार्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे कि पेट में कोई गड़बड़ है तो कोई बात अंदर दब रही है तो उसको कैसे निकाला जाए। तो ये साइकोसोमेटिक स्टडी है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी को ये सुना बोलते हुए कि हमारे फैमिली में तो डायबिटीज़ परंपरा से चलता आ रहा है, तो हेरिडिटरी है, तो मुझे भी हो गया, लेकिन कहीं पे तो इसको ब्रेक करना होगा। तो मैंने बोला आप कोशिश तो करो, आप ब्रेक करें, बाद बराबर में है। आपका बेटा करे, तो परंपरा को आप तोड़ सकते हो कहीं भी। तो जो गलत है उसको तो कहीं पे तोड़ना ही है ना, उसको समय लगता है लेकिन हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो इसीलिए वो डीएनए के ऊपर थोड़ा काम हो रहा है और जब भी हो जाएगा हम उसको। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। आज ओरा के ऊपर आप सभी ने इतना सारा डिटेल से जाना। लाखों महिलाओं के आइडल हमारे अमिता जी हैं। हमारे लाखों पुरुषों को भी किस प्रकार से बिहेवियर, सोच और थिंकिंग के ऊपर काम करके अमेजिंग आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और भी यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनके सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर संपर्क करें। आखिरी संदेश क्या देकर के आज का समापन करना चाहेंगे? बस अपने खुद के लिए पहले सोचे कि अगर मैं बैलेंस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरे मेरे आसपास वाले सब लोगों को जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं मजबूत बना के रखूँगी। और हम एकजुट अगर नहीं हुए, फैमिली में ही हम नहीं हो सकते, तो हम बाहर की दुनिया से कैसे हो जाए। तो इसीलिए एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जी। थक कर तो कभी मत बैठना, अभी तो तेरा स्वाभिमान बाकी है, अभी तो 2 गज ज़मीन मिली है, अभी तो 2 गज ही ज़मीन मिली है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अद्भुत अद्भुत बेस्ट अद्भुत। ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। थैंक यू निकुंज भाई। अनमोल समय, इतने बिजी शेड्यूल में भी हमको अमिता जी ने इतना डिटेल से पढ़ाया है, सिखाया है, अपनापन लगाया है और पूरी 35 साल की इस जर्नी का निचोड़ हमें दिया है। तो आप सभी का यही एक मतलब होना चाहिए कि इसमें से ज़्यादा सीखे, समझे और सभी लोग ओरा का रिपोर्ट बनाएं। यही भावधारा के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय Thank you. जिनेंद्र, नमस्कार।